हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शालिनी शर्मा। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फाइनल टॉपिक है इस सब्जेक्ट का। इनफैक्ट जो चैप्टर है वो भी यहाँ फिनिश होता है। ये सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, कोर्स भी है, वो भी यहाँ फिनिश होता है। द लास्ट टॉपिक इज द नेशन 60 years ऑन। इट मीन्स 60 years में अब हम हमारे नेशन को, हमारी कंट्री को कहाँ देखते हैं, कब से, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट, हमारी जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंस हमें मिल गई है, उसके बाद से अभी तक। इट्स ऑलमोस्ट 70 years एंड मोर नाउ। अब हम देखें तो 70 years से भी हम आगे हैं। तो 60 years इसलिए इसमें क्योंकि जो बुक है वो पब्लिश हुई होगी, तब का टाइम लिखा हुआ है 60 years। सो हाउ वेल द कंट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशन डन। कंट्री ने और कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसा काम किया है, क्या अच्छा किया है या बुरा किया है, फाइनली क्या रिजल्ट्स रहे हैं आफ्टर 70 years, आफ्टर 60 years क्या रिजल्ट रहे हैं। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आई होगी, कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो इन सब को अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो क्या हुआ है ये देख लेते हैं। स्टिल यूनाइटेड, स्टिल डेमोक्रेटिक। स्टिल यूनाइटेड मतलब अभी भी हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुए हैं ना, इंडिया अभी भी यूनाइटेड है। आफ्टर सो मेनी प्रॉब्लम्स, लाइक देखो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम तो हमेशा से ही डे 1 से स्टार्ट हो जाती ना। अगर हमें यूनिटी नहीं होती कि ये हमारी भाषा है, इसको आप इसी लैंग्वेज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज को, हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। डे 1 से हम यूनाइटेड हैं। Still we are united, still we are democratic. डेमोक्रेटिक देखो, रियली में डेमोक्रेटिक का मतलब समझ में आता है ना आपको। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हाट वी चूज। जो गवर्नमेंट है उसको कौन चूज कर रहा है? द पीपल। वी आर चूजिंग द गवर्नमेंट। हमें है इतनी लायबिलिटी कि हम अपने जो गवर्नमेंट है उसको चूज कर सके। हम समझ सके कि अगर 4 पार्टी, इजी उसमें सिखाएं कि मैं बताऊं आपको, ABC 3 पार्टीज हैं, तीनों पार्टीज में से हम चूज करें कि कौन बेस्ट है। चाहे आप उनके पास्ट के काम से चूज करो, या आप उनके प्रोमिसेस से चूज करो, या उनके लीडर से चूज करो कि आपका कोई फेवरेट लीडर है। मान लीजिए नरेंद्र सिंह मोदी आपके फेवरेट लीडर थे, वो भाजपा में आ गए, आपने भाजपा को वोट दिया। अगर वो कांग्रेस में होता तो शायद कांग्रेस को वोट देते। तो ये डिपेंड करता है आपको, अगर आपका फेवरेट लीडर, आपका जो वो लीडर की जो आपकी इमेज बनी हुई है वो कौन सी पार्टी में, या कौन सी पार्टी का जो पास्ट काम है वो कैसा रहा है। तो डेमोक्रेटिक उसका मतलब है। तो स्टिल अभी भी हम उसी फेज में है, उसी चीज में है। स्टिल यूनाइटेड एंड स्टिल डेमोक्रेटिक। फॉरेन ऑब्जर्वर, देखिए तब की बात है जब हम इंडिपेंडेंट, हमें जस्ट मिला ही था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ही था और हम जस्ट स्टार्ट कर रहे थे ग्रो करना। तो कुछ फॉरेन के ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने क्या बोला था? दे सेड दैट इंडिया कुड नॉट सर्वाइव, वुड ब्रेक अप इनटू पार्ट्स। इंडिया है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इतने सारे कल्चर, इतने सारे लोग, इतना सारा लैंग्वेज है, तो वो डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगी पार्ट्स में। और किसी भी कंट्री में आप देखते हो इतनी डाइवर्सिटी किसी भी कंट्री में, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में नहीं है। डाइवर्सिटी हर चीज में देखिएगा, ड्रेस में, आप इनफैक्ट सॉन्ग्स में, डांसेस में, लैंग्वेज में। तो अब इतनी डाइवर्सिटी, अब अगर किसी एक घर में होगी तो हम सोचते ना कि वो घर शायद टूट जाएगा, बिखर जाएगा, नहीं, मगर वो यूनाइटेड है। हम डाइवर्सिटी के स्टिल, बट वी डाइवर्सिटी के साथ भी वी आर स्टिल यूनाइटेड। ठीक है। वुड ब्रेक अप इनटू पार्ट्स, जो कि नहीं हुआ। वुड कम अंडर मिलिट्री रूल, एक दिन क्या होगा, डेमोक्रेसी वगैरह सब छूट जाएगी और मिलिट्री रूल के अंडर में आ जाएगा इंडिया। और ये भी चीज बिल्कुल भी नहीं हुई। ठीक है। सो क्या हुआ है? 17 जनरल इलेक्शंस। अब 17 से ज्यादा है, वो 60 का टाइम है, वो बताते हैं। 17 जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं। इलेक्शन सारे सक्सेसफुल रहे हैं। इवन मैनी स्टेट एंड लोकल इलेक्शन डन। 100 से भी ज्यादा, मान लीजिए, स्टेट और लोकल के जो इलेक्शंस हैं वो भी सारे सक्सेसफुल रहे हैं। देखो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स और थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो सक्सेसफुल है ना, वो बात है। फ्री है प्रेस, अभी भी प्रेस बिल्कुल फ्री है बात करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, बताने के लिए, नॉलेज देने के लिए, जानकारी देने के लिए काफी
फ्री है, कि कोई बंदिश नहीं है कि प्रेस में आप लाइक किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप लिख नहीं सकते, या पर्टिकुलर लीडर के बारे में लिख नहीं सकते, किसी पार्टी के बारे में लिख नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हम आराम से कंफर्टेबल हैं अपनी बात कहने के लिए, दूसरों की बात सुनने के लिए। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जुडिशियरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट, सबके लिए सेम, सबके लिए कोई भी अलग नहीं है, पुअर हो, रिच हो, वुमन हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, सबके लिए एक ही है जुडिशियरी। डिफरेंट फेथ बट नेशनल यूनिटी, फेथ अलग अलग है, अलग भगवान पे फेथ है तो किसी का पर्सन पे फेथ है, तो किसी भी चीज पे फेथ हो सकता है, मगर हम लोग बट वी आर स्टिल यूनाइटेड, द नेशनल यूनिटी इज स्टिल हियर, अभी भी है नेशनल यूनिटी, राइट। बट कुछ चीजें हैं जो अभी भी एज अ चैलेंज ही है हमारे लिए। देखो यहाँ बुक में शायद 8, 10 या 15 होगी, मगर हम भी समझते हैं कि अभी भी चैलेंजेस काफी हैं इंडिया के सामने, अभी भी हम अंडर डेवलपमेंट है, ये जो कंट्री है अंडर डेवलपमेंट है, अभी भी वो फुली डेवलप्ड कंट्री नहीं है ना। एक डेवलप्ड होती है और एक होता है कि अभी भी प्रोसेस में डेवलपमेंट चल रहा है, तो वो इंडिया भी एक उनमें से एक कंट्री है जो अभी भी डेवलप कर रही है। तो अभी भी चैलेंज है ना, डेफिनेटली होंगे। अनटचेबिलिटी पूरी तरह से अबॉलिश नहीं कर पाए हम, अभी भी हम लोगों के दिमाग में वो चीजें हैं। एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब ये बजाय सोचने की कि वो स्वीपर है या वो मेड है या फिर वो उसका शेड्यूल कास्ट है, हमारे दिमाग में बस एक ही चीज होनी चाहिए कि वो एक ह्यूमन है। जब तक ये हमारे दिमाग में नहीं होगा, 100% ये जो हमारा जो माइंड है उस चीज को बिल्कुल हटा नहीं देगा, तब तक ये चीज नहीं जाएगी। और ये चीज हमें हमारे आगे वाली जनरेशन को, बच्चों को सिखानी ही पड़ेगी। डिस्क्रिमिनेशन, अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है, आप मेल फीमेल में भी देख लीजिए, है ना डिस्क्रिमिनेशन, कई चीजों में है, उसको भी हमें थोड़ा सुधार करना है। क्लैशेस बिटवीन रिलीजन हो ही जाता है, कहीं ना कहीं अपने रिलीजन को लेके कोई दंगे फसाद होते ही रहते हैं इंडिया में, ठीक है। सम इंडियंस लिव्स इन लार्ज हाउसेस, सेंड चिल्ड्रन टू एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, स्कूल्स, अच्छा खा रहे हैं वो, स्कूल में जो है वो एक ऐसा एरिया, देखो एक छोटा सा एरिया है, वहीं पे ही बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, उस बड़ी बिल्डिंग्स में कुछ छोटी छोटी आसपास की भी बिल्डिंग्स है। तो कुछ जो है वो बहुत एक्सपेंसिव कार में घूम रहे हैं, उनका घर लग्जीरियस घर है बिल्कुल, और वो उनके जो बच्चे हैं वो ऐसे स्कूल्स में जाते हैं तो विद इन 2 लाख या 2.5 लाख उनकी फीस होती है ईयरली। और एक उसी के पास में कोई छोटा सा घर है, वहां का बच्चा है जो बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, खाने के लिए भी ठीक है, एक टाइम खाना खा लिया, एक टाइम मिड डे मील में मिल रहा है उस बच्चे को, पेरेंट्स मजदूरी कर रहे हैं। तो ये रिच और पुअर वाला जो है वो बहुत ज्यादा है ना, अप और डाउन आप देख लो, तो एक लेवल बहुत ऊंचा है तो एक बिल्कुल नीचा है। इस चीज के लिए भी हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत कुछ नया करना पड़ेगा। तो सम इंडियंस लिव्स इन लार्ज हाउस, सेंड चिल्ड्रन टू एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, स्कूल, एट द सेम टाइम सम कंटिन्यू टू बी बिलो पॉवर्टी लाइन, कांट अफोर्ड स्कूल। इसी टाइम पे हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो स्कूल जा ही नहीं पा रहे, जा रहे तो ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं बहुत, जिसमें फीस नहीं देनी पड़े उन्हें, है ना। लाइक एग्जाम्पल धारावी इन मुंबई, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्लम एरिया। आप सोचो मुंबई में पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्लम एरिया है वो धारावी, जो स्लम डॉग मिलेनियर जिस पे बना है ना, वो बेस कौन सी मूवी बनी है वो कौन सी जगह का है, धारावी, वो कहाँ है, मुंबई, स्लम एरिया। और वहीं आप देखेंगे जो स्लम एरिया है उसका एरियल एक व्यू दिया गया है, जिसमें पीछे की तरफ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ह्यूज, बिल्कुल बड़ी बड़ी, है ना, स्काईलाइन बिल्डिंग्स। स्काईलाइन मतलब जो स्काई को टच करती हुई दिखती है, ऐसी बिल्डिंग्स है। और वहीं पे जो है वहां स्लम्स है, उसी के आगे है वो स्लम्स है। तो क्या डिफरेंस, तो इसी से हमें पता चल रहा है ना हमारी कंट्री का, कि अभी भी एक्सट्रीम लेवल पे रिच और पुअर वाला जो है वो गैप है, वो फिल नहीं हुआ है। तो अभी भी ये कुछ चैलेंजेस हैं हमारे सामने जिन्हें हमें सॉल्व करना है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज नॉट बीन अ ग्रेट सक्सेस बट हैज नॉट बीन अ फेलियर ईदर। बहुत ग्रेट सक्सेस भी नहीं बोल सकते हैं, तो हम इसे एक फेलियर भी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? बच्चा ना तो बिल्कुल फर्स्ट मार्क्स से पास हुआ है और ना फेल हुआ है। फर्स्ट नहीं आया तो
फेल भी नहीं हुआ, वो अभी एवरेज में ही चल रहा है। तो इस चीज को, वो जो गैप है ना एवरेज टू फर्स्ट का, उसको भी तो हमें कम करना है ना धीरे धीरे। इसीलिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जितना खुद एजुकेट होंगे, हम अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को भी एजुकेट कर पाएंगे। ठीक है, ओवरऑल ये हमारा यहाँ पे फिनिश होता है हिस्ट्री का ये चैप्टर भी और हिस्ट्री का पूरा सिलेबस भी। कुछ क्वेश्चन जो एमसीक्यूज होंगे वो टॉपिक वाइज में वन लाइनर्स होंगे, वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए लेके आऊंगी विद इन 20 और 25 डेज के अंदर ही। वो सारे मैं वो एमसीक्यूज और क्वेश्चन वो सब लेके आऊंगी जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपको उससे काफी प्रॉफिट भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।